नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में हम लोग नोबेल पुरस्कार पे बात करेंगे, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि नोबेल पुरस्कार होता क्या है, किसको दिया जाता है और इसमें नोबेल पुरस्कार विजेता को कितनी राशि दी जाती है और अब तक कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है, कितनी महिलाओं को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। और इसके साथ साथ हम लोग ये जानेंगे कि 2023 में किस क्षेत्र में और किस व्यक्ति को दिया गया है और किस मतलब विशेष के लिए दिया गया है। तो इन सारी चीज़ों पे आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और आइए हम लोग देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार सबसे पहले कि है क्या, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे की तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि नोबेल पुरस्कार है क्या। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और ये पुरस्कार अकादमिक, विज्ञान और सांस्कृतिक प्रगति के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वालों को दिया जाता है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये हुआ कि किसको दिया जाता है, तो ये पुरस्कार अकादमिक, विज्ञान और सांस्कृतिक प्रगति के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वालों को दिया जाता है। आगे इसमें हम लोग देखेंगे नोबेल पुरस्कार हर वर्ष किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने मानवता के कल्याण के लिए कोई बड़ा काम किया हो, ठीक है। नोबेल पुरस्कार हर वर्ष उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने मानवता के कल्याण के लिए कोई बड़ा काम किया हो और ये पुरस्कार स्वीडन के आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल द्वारा बनाए गए फंड से दिया जाता है। तो एक बिंदु ये है हम लोग के लिए कि ये पुरस्कार स्वीडन के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल द्वारा बनाए गए फंड से दिया जाता है। तो ये रहा दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार है क्या और ये किस फंड से दिया जाता है। ये दो पॉइंट हुआ हम लोग का। आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें कितनी राशि मिलती है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं नोबेल पुरस्कार विजेता को पुरस्कार राशि। तो नोबेल पुरस्कार विजेता को एक नोबेल डिप्लोमा, नोबेल मेडल और पुरस्कार की राशि के तौर पर 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर, ध्यान दीजिएगा 1.1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर मिलते हैं और डॉलर में ये राशि आपका लगभग 9.86 लाख डॉलर होगी, ठीक है। और वहीं रुपये में अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 8 करोड़ रुपये होंगे। तो अगर हम लोग भारतीय रुपये की बात करते हैं तो ये लगभग राशि 8 करोड़ रुपये मिलती है नोबेल पुरस्कार में, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं कि अब तक किन किन भारतीयों को ये पुरस्कार मिल चुका है। तो आइए देख सकते हैं आप लोग 9 भारतीयों को मिल चुका है नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो आइए हम लोग उनका नाम जान लेते हैं। जो है अर्थशास्त्र के लिए अभिजीत बनर्जी थे, 2019 में इनको मिला था, ठीक है, नोबेल पुरस्कार। दूसरा नाम आता है आपका शांति के लिए कैलाश सत्यार्थी को, ठीक है, कैलाश सत्यार्थी 2014 में। आगे नाम है रसायन विज्ञान के लिए वेंकटरमन, 2009 में इनको मिला था। आगे है अर्थशास्त्र के लिए अमर्त्य सेन, इनको 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और नेक्स्ट है भौतिक विज्ञान के लिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में, ठीक है। और आगे हम लोग ऐसे बढ़ते हैं तो शांति के लिए मदर टेरेसा को, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला था। मेडिसिन के लिए हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला था और भौतिक विज्ञान के लिए सीवी रमन को 1930 में मिला था। और एक लास्ट वाले जो है 9वें नंबर साहित्य के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में आपको नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो ये 9 नाम हैं आपके भारतीयों को जिनको अभी तक मिल चुका है नोबेल पुरस्कार। आइए अब हम लोग आगे बात करते हैं कुछ और बिंदुओं पे कि अब तक कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है, कितनी महिलाओं को और कितने व्यक्तियों को। तो अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं में आप लोग देख सकते हैं 615 नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, ठीक है। आगे है कैटेगरी में 1901 से 2022 तक, ठीक है। 1901 से 2022 तक अब तक 615 आपके नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं। आगे है 989 व्यक्तियों और संगठनों को अब तक दिए जा चुका है नोबेल पुरस्कार। तो आपको 989 मतलब 989 व्यक्तियों और संगठनों को अब तक टोटल नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है और 61 महिलाओं को अब तक दिया जा चुका है विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार। तो 61 महिलाओं को अब तक नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है विश्व में पूरे, ठीक है। तो ये रहा कुछ पॉइंट्स नोबेल पुरस्कार से संबंधित कि क्या है, कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है, कितनी राशि दी जाती है और कितनी महिलाओं को दिया जा चुका है और ये फंड जो नोबेल पुरस्कार का दिया जाता है कहाँ से दिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि 2023 में किस क्षेत्र में किसको पुरस्कार मिला है और साथ साथ हम लोग ये भी बात कंपेयर करेंगे कि 2022 में किसको मिला था, ठीक है। ये दोनों
जानकारी लगभग रखनी उतनी ही आवश्यक है, क्योंकि मान लीजिए आजकल पेपर का आप लोग देखते ही हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए आइए हम लोग देख सकते हैं नोबेल पुरस्कार 2023 में और साथ साथ में 2022 में किसको मिला था। जैसे देख लीजिए चिकित्सा के क्षेत्र में है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में अभी 2023 में जिसको मिला है ड्रू विस्मैन को और कैटालिन कैरिको को, ठीक है, नोबेल पुरस्कार। और किस लिए मिला है, तो ये सम्मान उन्हें न्यूक्लियोसाइड वेस्ट संशोधन से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया गया है, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों के विकास को समक्ष किया था, ठीक है। और यही बात आपको जब चिकित्सा के क्षेत्र में 2022 में देखा जा रहा है, तो उस टाइम ये स्वत्यम पाबो को जो स्वीडन के थे इनको मिला था। और किस लिए मिला था, तो स्वीडिश जेनेटिक्स ने भारत जाति के 2 शुरुआती पूर्वजों की आनुवंशिक पहचान की खोज की इस प्रक्रिया में मानव विकास का पर एक नया रास्ता खोला, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स अलग अलग है। चिकित्सा के क्षेत्र में अभी ड्रू विस्मैन और कैटालिन कैरिको को मिला, और आप लोगों को इस चीज़ को एक बार जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि जो आने वाले आगामी पेपर है उसमें नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं भौतिकी के क्षेत्र में 2023 में किसे मिला है, तो पियरे एगोस्टिनी और फ्रेंके क्राउन और एनी एल हुइलियर, ठीक है, इनको मिला है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। और किस लिए, यह पुरस्कार पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए दिया गया है, ठीक है। और आइए अब हम लोग भौतिकी के बारे में बात करते हैं 2022 में किसे मिला था। तो 2022 में एलन आस्पेक्ट जो फ्रांस के थे, जॉन क्लासर जो यूएसए के थे, और एंटोन जिलिंगर जो ऑस्ट्रिया, ध्यान दीजिएगा ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया के थे। और इनको किस लिए मिला था, तो इन्होंने क्वांटम यांत्रिकी में प्रयोग किए गए कंप्यूटिंग और क्रिप्टोग्राफी से तेज़ी से विकसित किए गए एप्लीकेशन के लिए आधार तैयार किया था, ठीक है। तो ये 2022 में हो गया। आइए अब हम लोग रसायन के क्षेत्र में देख लेते हैं 2023 में किसे नोबेल पुरस्कार मिला। तो मॉगी जी बावेडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमो। और किस लिए मिला था, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने क्वांटम डॉट्स के अभूतपूर्व आविष्कार और संश्लेषण के लिए यह पुरस्कार दिया गया। और यही बात जब करते हैं 2022 में रसायन के क्षेत्र में, तो यहाँ पे कैरोलिन बर्टोजी जो यूएसए के थे, मोर्टन मेल्डस जो डेनमार्क के थे, और बैरी शार्पलेस जो यूएसए के थे। और इनको किस लिए दिया गया, क्योंकि ये क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल और केमिस्ट्री के विकास में अहम योगदान दिए थे, ठीक है। शांति के क्षेत्र में किसको मिला 2023 में नोबेल पुरस्कार, तो नरगिस मोहम्मदी जो ईरान के थे, और यह ईरान की महिला पत्रकार हैं, और इन्हें ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ने के शांति पुरस्कार 2023 में दिया गया, ठीक है। अगर यही बात हम लोग 2022 में करते हैं किसको दिया गया था, तो ये बेलारूस के अधिवक्ता एलिस बियालियास्की और 2 मानवाधिकार संगठनों, रूसी मानवाधिकार संगठन और मेमोरियल और यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, तो इनको दिया गया। और फिर ये किस लिए दिया गया, तो यह पुरस्कार कई वर्षों तक उनके योगदान को मान्यता देता है, जो सत्ता की आलोचना करने के लिए अधिकार को बढ़ावा देता है और नागरिकों के मौलिक अधिकार को रक्षा करता है। चलिए अब हम लोग अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अगर बात कर लेते हैं कि 2023 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको मिला है नोबेल पुरस्कार, तो क्लाउडिया गोल्डिन है नाम उनका। और किस लिए मिला, तो महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उत्पन्न करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आपको क्लाउडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। 2022 में अगर हम लोग यही बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की, तो ये आपका बेन एस बर्नानके जो यूएसए के थे, डगलस डायमंड जो यूएसए के थे, और फिलिप डायबगिंग ये भी यूएसए के थे। बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए इनको ये पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और जो लास्ट वाला है साहित्य के क्षेत्र में अगर बात करते हैं कि 2023 में साहित्य के क्षेत्र में किसको पुरस्कार मिला, तो नाम है उनका जॉन फासे, नॉर्वे के जो थे जॉन फासे। और किस लिए मिला है इनको, तो उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए दिया है जो अनकाही को आवाज़ देते हैं, ठीक है। और यही बात अगर करते हैं 2022 में साहित्य के क्षेत्र में किसको नोबेल पुरस्कार मिला, तो एनी इनोर्स्को फ्रांस के जो रहने वाले थे। और किस लिए मिला है इनको, तो साहस और नैदानिक तीव्रता के लिए, जिसके साथ वह व्यक्तिगत स्मृति की जड़ें, व्यवस्थाओं और सामूहिक प्रतिबंधों को उजागर करती है। तो ठीक है दोस्तों, ये रहा कुछ पॉइंट्स आज की क्लास में हम लोग का
नोबेल पुरस्कार से संबंधित, जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि नोबेल पुरस्कार है क्या, किसको दिया जाता है, कितनी राशि दी जाती है, अब तक कितने व्यक्तियों को दिया जा चुका है, कितनी महिलाओं को दिया जा चुका है, और अभी 2023 में किसको दिया गया और 2022 में किसको दिया गया था। तो ये एक मोटा मोटा नोबेल पुरस्कार से संबंधित पूरा एक हम लोग क्या किए कि उसका स्टार्टिंग से और अंत तक अभी तक आज तक हम लोगों ने एक मोटा मोटा चीज़ देखा और कितने वर्षों तक किसको दिया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और जानकारी के लिए करंट की आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और ये PDF आप लोगों को अगर चाहिए तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक डाल देंगे, आप लोग वहाँ से ये PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में ऐसे ही कुछ फैक्ट्स लेकर, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।